नमस्कार। पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की थी। अब समझते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पर एक माइंड मैप मैंने लगाया है जो कि आपको समझने में मतलब चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें पूरी आंदोलन की जानकारी दी गई है कि झंडा फहराने के कारण क्या थे, 26 जनवरी का महत्व क्या था, कलकत्ता वासियों की क्या भूमिका थी और अंग्रेजों का दमन। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जैसे पुलिस कमिश्नर का नोटिस, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, महिलाओं का नेतृत्व और लाठियां और खून। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर करते हैं। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? बहुत सारी तैयारियां की गई थी। केवल प्रचार पर ही 2000 रुपये खर्च कर दिए गए थे। 1931 में 2000 रुपये बहुत वैल्यू रखते थे। ठीक है, तो 2000 रुपये खर्च करना उस टाइम पे बहुत बड़ा काम था। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था। जगह जगह पर झंडे लगा दिए गए थे, जुलूस निकाले जा रहे थे और मॉन्यूमेंट के नीचे हमें जहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होनी थी वहाँ पर सुभाष बाबू झंडा फहराने वाले थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करने वाले थे। ठीक है, तो इस प्रकार 26 जनवरी 1931 का दिन अमर बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसके लिए कलकत्ता के सभी लोग, मैं बोलूँगी कि हाँ सभी भारतीय लोग उसमें अपना योगदान दे रहे थे। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? हाँ, आज का दिन कौन सा? 26 जनवरी 1931 का इसलिए निराला था क्योंकि आज ही के दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष वह दोहराया जा रहा था। मीन्स उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी। सभी मकानों पर हमारा राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो ऐसे सजा दिए गए थे कि मानो हमें स्वतंत्रता मिल गई है। स्मारक के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने घेर लिया था और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडा भी फहरा दिया था। स्त्रियां भी अपनी तैयारियों में लगी थी और अलग अलग जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और उसी जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर है? ठीक है, पुलिस कमिश्नर ने नोटिस दिया था कि अलग अलग धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा में जाता है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा, है ना। और ये नोटिस के बावजूद भी लोग कर रहे थे। और काउंसिल की ओर से जो नोटिस निकला था कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ये किसने किया था? ये लोगों ने किया था। ठीक है, जो भी सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय हैं, जो भी हमारे प्रमुख उस टाइम पे नेता थे, उनके द्वारा ये नोटिस निकाला गया था कि सबको मॉन्यूमेंट के नीचे इकट्ठे होना है और ठीक 4:24 पर झंडा हम फहराएंगे। लेकिन इसका विरोध करने के लिए और दंगे फसाद ना बढ़े उसी वजह से पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि अलग अलग धारा के तहत नोटिस निकाला था कि यदि कोई सभा करता है तो उसे दोषी समझा जाएगा। धर्मतल्य के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया था? हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि धर्मतल्य के मोड़ पर आकर अचानक से जुलूस रुक जाता है क्योंकि जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ी, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया, कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और बची हुई स्त्रियां पहले तो वहीं धर्मतल्य के मोड़ पर बैठ गई थी, है ना। हमने यही पढ़ा था कि जब सुभाष बाबू उनके जो प्रमुख नेता थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया तो स्त्रियां जो है वो अपना जुलूस आगे नहीं बढ़ा पाई, वो वहीं बैठ गई और बाद में पुलिस उन्हें भी पकड़कर ले गई। इस प्रकार जो धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस हमारा टूट गया।
डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खिंचवाने की क्या वजह हो सकती है? उनकी दो वजह हो सकती है। एक तो यह है कि अंग्रेजों के अत्याचारों का खुलासा किया जा सकता था, किस तरह उन्होंने औरतों तक को नहीं छोड़ा। ठीक है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि बंगाल या कलकत्ता पर जो कलंक था उस दिन के लिए, वहाँ स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है और इस कलंक को कुछ हद तक धोया जा सकता था। ठीक है, ताकि बाद में हमारे पास ये प्रूफ रहे कि किस तरह से उस समय औरतों पर भी हमला किया गया, है ना। और जो स्वतंत्रता के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे उन पर कैसे हमला किया गया, और जो उस दिन कलकत्ता के नाम पर कलंक लग गया था उसे भविष्य में धोया जा सके। ठीक है, तो ये दो कारण हमारे थे। सुभाष बाबू की जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? बहुत अच्छी भूमिका वो निभा रहे थे। ठीक है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने बहुत तैयारियां कर रखी थी, अलग अलग जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, है ना। और स्मारक के नीचे कुछ स्त्रियां पहुंच भी गई थी जो झंडा फहरा रही थी, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी, और स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थी। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर वो वहां रुक गई थी और फिर उन्हें भी लाल बाजार ले जाया गया और उनको कैद कर लिया गया। मदालसा जो जानकी देवी और जमनालाल बजाज की पुत्री थी उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। और देखा जाए कुल मिलाकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि स्त्रियों की काउंटिंग हुई है, कितनों को गिरफ्तार किया गया, तो 105 जो लेडीज थी वहां पर गिरफ्तार किया गया उनको, लेकिन जो आदमी थे उनकी काउंटिंग को वहां नहीं दर्शाया गया है। करीब 200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए और घायल हुए। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ी। यहाँ पे एक मात्रा है की उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया, कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। स्त्रियां वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गई। भीड़ ज्यादा थी तो आदमी भी ज्यादा जख्मी हुए, कुछ के तो सर भी फट गए, कुछ लूलुहान हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन जोर किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज प्रशासन ने ये जोर दिया था, क्योंकि हमने देखा ना कि पुलिस कमिश्नर ने अलग अलग धाराएं लागू कर दी थी, है ना। तो अंग्रेज प्रशासन नहीं चाहता था कि कानून को भंग किया जाए। ये कानून वास्तव में भारतवासियों की स्वतंत्रता को कुचलने वाला कानून था। ठीक है, और हम भारतीयों को इसका उल्लंघन करना जरूरी था। उस समय हर देशवासी स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था, और अंग्रेजी हुकूमत ने सभा करने, झंडा फहराने, जुलूस करने, जुलूस में शामिल होना, ये सब गैर कानूनी बना दिया था। उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था कि अगर आज कोई भी इस तरह से सभा इकट्ठी करता है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा, उसको जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी प्रशासन नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी जुलूस या कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई जाए, इसीलिए वहां पर इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा और दंगे फसाद हुए। बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोगों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। हाँ,
क्यों बताया गया, इस दिन को अपूर्व क्यों बताया गया? क्योंकि लोगों में वो साहस आया, वो हिम्मत आई, औरतों में वो हिम्मत आई। उस दिन अपने देश को आज़ाद करने के लिए औरतें आगे आई। आदमियों ने जुलूस निकाल कर कि अगर आज हमें लॉकअप में भेजा जाता है तो भेजे, कोई बात नहीं, हमारे साथ जितने भी अत्याचार होते हैं वो करें, लेकिन हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। और आज हम कलकत्ता से आए, ये जंग छेड़ रहे हैं, कल को दूसरे राज्य में लोग प्रभावित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो सुभाष बाबू के नेतृत्व में कलकत्ता में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की ऐसी तैयारियां की थी कि जैसे आज से पहले कभी हुई नहीं थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी सभा में नहीं जाएगा, यदि कोई जाता है तो दोषी समझा जाएगा, परंतु लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और अपनी तैयारियों में लगे रहे। पुलिस की लाठियों से कई लोग घायल हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, स्त्रियों पर भी बहुत अत्याचार हुए। इतिहास में भी कभी इतनी स्त्रियों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसीलिए इस दिन को अपूर्व बताया गया। ठीक है, अब कुछ पंक्तियां हैं हमारे सामने, उनका आशय स्पष्ट करना है। आज तो जो कुछ हुआ अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंश में धुल गया। ठीक है, कलकत्ता के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। जिस भी रास्तों पर मनुष्यों का आना जाना था, वहीं जोश, खुशी और नयापन महसूस होता था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से ही पुलिस ने घेर रखा था, क्योंकि वहीं पर सभाएं और समारोह होना था। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उसी जगह पर तो 6 बजे से पुलिस ने अपना पहरा जमा दिया था और इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों ने वहां पर झंडे फहरा दिए। और जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। बेशक से पुलिस कमिश्नर ने अलग अलग धारा में नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन फिर भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए, स्त्रियां इकट्ठी हुई, झंडा फहराया गया, स्त्रियों के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, और लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज किया, कईयों के सर फट गए, अस्पताल भेजा गया, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद उनके साहस और जोश में कोई कमी नहीं आई। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक है, दूसरा आशय स्पष्ट करते हैं कि हाँ, ये खुला चैलेंज दिया गया था और ऐसा खुला चैलेंज पहले कभी नहीं हुआ था। पहले से पुलिस को, प्रशासन को पता था कि आज के दिन वहाँ पार्क में मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा। ये ओपन लड़ाई थी। ठीक है, बेशक से पुलिस कमिश्नर ने नोटिस जारी कर दिया था, फिर भी लोग नहीं रुके। ठीक है, और ये निर्धारित पहले से कर दिया गया था कि वहाँ पार्क में ठीक 4:24 पर हम झंडा फहराएंगे और वो उनका प्रयास आखिरी दम तक जारी रहा। तो यही था बस आपका चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।